भारत में टोटल सीनियर सिटीजन 149 मिलियन थे 2023 में, जिसमें से 9% लोग आज भी आईटीआर फाइल अपनी करते हैं। किसी को पेंशन रिसीव होता है, कोई बिजनेस करता है या अदर तरीके से मिसलेनियस इनकम होती है, जैसे रेंटल इनकम, शेयर मार्केट इनकम और कई तरीके की इनकम सीनियर सिटीजन्स को मिलती है। उन सीनियर सिटीजन्स की इनकम पे इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स का प्रावधान है, लेकिन साथ में टैक्स बेनिफिट्स भी उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह एग्जेम्पशंस के रूप में, रिबेट के रूप में उनको मिलते हैं। पहले इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन्स को रिबेट मिला करती थी, ठीक है, काफी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिला करती थी, लेकिन टाइम पे इनकम टैक्स में बदलाव आए। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम आई, डिडक्शंस ओल्ड रिजीम में अलाउड हुई, न्यू रिजीम में डिडक्शंस अलाउड नहीं हुई। तो बहुत सारे चेंजेस सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट में इंप्लीमेंट किए गए। आज उन्हीं चेंजेस की बात करेंगे हम इस वीडियो में। हे गाइस, दिस इज अर्जुन मित्तल हियर। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग लीगल टेक स्टार्टअप टैक्स एडवाइजरी, जो हेल्प करता है आपको, असिस्ट करता है आईटीआर फाइलिंग में, स्टार्टअप लॉन्च पैड में, एमएसएमई ट्रेडमार्क जैसी लीगल सर्विसेज को आपको असिस्ट करने में। तो अगर हमसे कंसल्टेंसी कॉल आपको अवेल करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फटाफट से जाके फॉर्म भर दीजिए। मेरी टीम आपसे एज सुन एज पॉसिबल रीच आउट कर लेगी। राइट नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या टैक्स स्लैब्स हैं, क्या क्या टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स और डिडक्शंस वगैरह उनको अवेलेबल हैं। तो यहां पे अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो हमारे पास दो रिजाइम आती है, न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। दोनों की ही प्रोविजंस अलग अलग है, ठीक है। अब सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? बेसिकली जब 60 इयर्स और मोर की एज आप अचीव कर लेते हो तो आप कैटेगराइज होते हो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में। लेकिन अगर आप 80 प्लस हो जाते हो तो आप सुपर सीनियर सिटीजन्स में आ जाते हो, जिसमें और ज्यादा टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन अगर आप 60 ईयर से नीचे हो तो आप नॉन सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हो। यानी इसका मतलब आपको सीनियर सिटीजन्स की जितनी भी एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस और स्पेशल प्रोविजंस मिल सकते थे वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, ऐसे सीनियर सिटीजन्स आपके घर में हो सकते हैं। तो उनके बिहाफ पे ये वीडियो आप देख के उनकी आईटीआर किस तरीके से प्लान करनी है और मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट कैसे आप अवेल कर सकते हो, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ऑलराइट, तो आपकी एडवांस टैक्स की कोई लायबिलिटी सीनियर सिटीजन्स की नहीं है। सो बेसिकली जो नॉन सीनियर सिटीजन्स है, हमने हर क्वार्टर के बाद 15 तारीख से पहले, 15 तारीख से पहले एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके जमा कराना होता है। लेकिन आप अगर सीनियर सिटीजन्स हैं, आप चाहे ओल्ड रिजाइम सेलेक्ट करें चाहे न्यू टैक्स रिजाइम करें, आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी एडवांस टैक्स की नहीं है। तो ये था नंबर 1 बेनिफिट, जो कि बहुत ही मेजर है और कंप्लाइंस से आपको मुक्त रखेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ी हुई मिलती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात करें, अगर अमन ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात करें, तो नॉर्मल लिमिट ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम हमारी टैक्स फ्री है, यानी एग्जेम्पशन मिलती है, बेसिक एग्जेम्पशन आपको मिलती है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको ये 50,000 से इंक्रीज हो जाता है बेनिफिट और आपको 3 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको मिल जाती है। ये आईटीआर में एज वगैरह अपने आप कैलकुलेट होती है, आपको कोई स्पेशल चीज करने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वहां पे ठीक से डालेंगे तो वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख अपने आप पिक करेगा आपके आईटीआर के फॉर्म में। सुपर सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहां पे 50,000 का बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स को और आपका पूरा 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है सुपर सीनियर सिटीजन्स को। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है फॉर ऑल। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के तकरीबन है और अगर आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा बेनिफिट है। ऑलराइट, तो हमारे पास तीसरे नंबर का जो आता है बेनिफिट वो आता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड द एफडी के ऊपर डिपॉजिट जो होता है, ठीक है।
सेक्शन 80 टीटी भी आपको डिपॉजिट में अलाउ करता है डिडक्शन, ठीक है, डिपॉजिट पे डिडक्शन अलाउ करता है कितनी, 50,000 रुपए इन आ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अभी करंटली 24-25 हमारा चल रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल 24 से मार्च 25 तक आपका जितना भी डिपॉजिट पे बेनिफिट होगा वो 50,000 रुपए आपको एज ए डिडक्शन मिल जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। इतना याद रखना, ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा ये बेनिफिट। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें 4th नंबर पे जो बेनिफिट हमारा सीनियर सिटीजन्स के लिए आता है वो आता है टीडीएस की एग्जेम्पशन ऑन इंटरेस्ट इनकम। देखो, आप सीनियर सिटीजन है, आप इंटरेस्ट एफडी भी कराते हो लेकिन अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी करके रखते हो, ऑलराइट। तो आपको टीडीएस कटता है उस डिपॉजिट पे, जब आपको ब्याज वगैरह मिलता है डिपॉजिट पे, इंटरेस्ट पे जो ब्याज वगैरह मिलता है उस पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो वहां पे अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो तो 40,000 रुपए से ऊपर की इंटरेस्ट इनकम पे 10% का टीडीएस है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपए तक की इनकम प्लस पे 10% का टीडीएस डिडक्शन होगा। यानी अगर आपको 55,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है तो आपका 5500 रुपए का 10% टीडीएस गवर्नमेंट को काट के आपका जो बैंक है, जो भी जहां पे भी आपने डिपॉजिट करा हुआ है वो जमा करा देगी। लेकिन अगर आपका 49,000 रुपीज का या उससे कम का या 50,000 से कम का आता है तो नो टीडीएस, आपका टीडीएस ही नहीं कटने वाला। ऑलराइट, एक बैंक में फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म भर देना सीनियर सिटीजन्स का, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। नंबर 5 पे जो हमारा सबमिशन फॉर्म 15H की एग्जम्पशन मिलती है, ऐसा होता है कि फॉर्म जो हमारा होता है इनकम टैक्स में हमें डिक्लेरेशन करनी होती है, अपने एम्प्लॉयर्स को डिक्लेरेशन वगैरह देनी होती है फॉर्म 15G और 15H में, तो वो हमें एग्जम्पशन मिल जाती है एज ए सीनियर सिटीजन। आपको वो फॉर्म नहीं भरना होता, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपको 15G फॉर्म फाइल करना ही होगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 में ये एप्लीकेबल है, भले ही चाहे ओल्ड टैक्स रिजाइम हो चाहे न्यू टैक्स रिजाइम हो। तो ये गाइस आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना। सीनियर सिटीजन्स की आईटीआर कैसे आप फाइल कर सकते हैं वो भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अब नंबर 6 पे बेनिफिट हमारा आता है ओल्ड टैक्स रिजाइम में। ये बोलते हैं 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, जो कि टेक्निकली टर्म्स गलत है। गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है 87A के अंदर, ठीक है। 87A के अंदर आपको रिबेट मिलती है। वो रिबेट कितनी है? वो है 12,500। अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, स्पेशल इनकम नहीं है, ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो आपका 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स 12,500 ही बैठता है, जो कि नील हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें रिबेट दे दी। लेकिन अगर आपका सपोज करो स्पेशल इनकम है, लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, अब इस पे तो टैक्स की दर 15% और 20% आ जाती है। अब ये रिवाइज हो जाएगी, ठीक है, नई टैक्स इसमें नए वाले बजट में। तो ये स्पेशल टैक्स अगर हमारा टैक्स लगेगा तो हमारा टैक्स बैठेगा ज्यादा और रिबेट मिलेगी 12,500, तो फिर उस केस में टैक्स की लायबिलिटी आती है, ठीक है। अगर हम सीनियर सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, तो हमें ये न्यू टैक्स रिजाइम में रिबेट 25,000 रुपए की मिल रही है। इफ इनकम हायर देन 5 लाख और 7 लाख, नो टैक्स रिबेट बेनिफिट, ठीक है। तो ये सीनियर सिटीजन हो तो या नॉन सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए रिबेट की दर हमारी सेम ही है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, जो बेनिफिट हमें मिलता है वो मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम में 80D के अंदर मेडिकल एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ चेकअप की ज्यादा नीड होती है, उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, तो इसको रिकॉग्नाइज करते हुए इनकम टैक्स एक्ट में बहुत ज्यादा बेनिफिट 80D सेक्शन में दिए गए हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने खुद से अपना मेडिकल प्रीमियम पे करा है तो 50,000 रुपए तक की डिडक्शन आपको मिल सकती है। अगर आपके चिल्ड्रन ने पे किया है, आपके बच्चों ने पे किया है, ठीक है, अपने लिए किया है तो 25,000 रुपए, और पेरेंट्स के लिए कराया तो 50,000 रुपए की डिडक्शन उन्हें भी मिलेगी, प्रोवाइडेड कि आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। इफ नो हेल्थ इंश्योरेंस ओनली फॉर सीनियर सिटीजन टैक्स बेनिफिट 50,000 रुपए, ठीक है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं ले रखा तो सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स बेनिफिट 50,000 रुपए का अवेलेबल है। ऑलराइट, ऑलराइट।
अब यहां पे सबसे ज्यादा बात जो आती है, इसमें आती है कंडीशन। ठीक है, आपका ये प्रीमियम जो है वो कैश पे नहीं होना चाहिए, बैंकिंग चैनल के थ्रू पे होना चाहिए, या तो चेक या आप अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन पेड इन कैश 5,000 रुपए। अगर आपने कोई अपना हेल्थ चेकअप वगैरह कराया और आपने कैश में पे की दिया तो 5,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी, ओनली इन ओल्ड टैक्स रिजाइन। न्यू टैक्स रिजाइन में ये भी नहीं मिलने का। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज आती है, मेडिकल एक्सपेंसेस में स्पेसिफाइड डिसीज भी आ जाती हैं, जैसे कुछ कैंसर की जैसी क्रिटिकल कंडीशंस हो गई, या कोई ऐसी बीमारी जो स्पेसिफाइड डिसीज में लिस्टेड है इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, वो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उसकी मैक्सिमम डिडक्शन सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख रुपए की गई है और नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए 40,000 रुपए, ओनली इन ओल्ड टैक्स रिजाइन। ठीक है, तो आप देख रहे हो बेनिफिट आपको ज्यादा ओल्ड टैक्स रिजाइन में मिल रहा है अगर आपकी डिडक्शंस वगैरह हैं। ठीक है, अब यहां पे एक एग्जम्पशन और मिलती है आपको आईटीआर फाइल करने की। ठीक है, ऐसा होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए ना केवल ऑनलाइन ही फॉर्म अवेलेबल नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में विजिट करेंगे तो आप ऑफलाइन भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो, वो आपको फॉर्म देंगे बीइंग अ सीनियर सिटीजन। ठीक है, और अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हो, यानी 75 इयर्स और मोर है आपकी एज, तो आप आईटीआर फाइल अपनी ना करें। ठीक है, फॉर्म 12 बीबीए फाइल कर दे बैंक को, अपनी पेंशन और बैंक इंटरेस्ट वगैरह अपना उन्हें डिक्लेयर कर दें कि इतना आया है, और आपका बैंक अकाउंट गवर्नमेंट बैंक में होना चाहिए, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाती है सेक्शन 194P ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। इसको डिटेल में जानने के लिए फॉर्म 12 बीबीए बैंक से आप अवेल कर सकते हो और आप अपनी एग्जम्पशन देख सकते हो। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, देखो एक तो होती है हमारी रिबेट जिसे हम 87A के अंडर लाते हैं, एक होती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड और पेंशन वाले लोगों को मिलती है। 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड वालों को मिलती है। ठीक है, अब वही स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं 50,000 रुपए की आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल गई, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन बढ़ के 75,000 रुपए हो गए। जैसे सपोज करो आपकी सैलरी या पेंशन आपको मिलती है 7,75,000 रुपए की, और आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हो। न्यू टैक्स रिजीम अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको 75,000 रुपए तक की यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगी। 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, तो टैक्स आपका जीरो अल्टीमेटली हो जाएगा। तो ये था इनकम टैक्स में 10वां आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कि आप कितने एग्जम्पशन और डिडक्शन अवेल कर सकते हो एज ए सीनियर सिटीजन। अब अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न ही फाइल नहीं करते हो, ठीक है, और टीडीएस आपका 50,000 और कम कटा हुआ है, 50,000 या 50,000 से कम कटा हुआ है, आपके आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको नोटिस आने की संभावना बहुत ही ज्यादा मिनिमम है। अगर आपकी अदर ट्रांजैक्शन एआईएस वगैरह में ट्रैक हो रही है तो इनकम टैक्स पूछताछ कर सकता है नोटिस के थ्रू, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा नोटिस, जहां तक इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पेपर फॉर्मेट में आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपकी शेयर ट्रेडिंग है, ठीक है, पेपर फॉर्मेट में आपको बता चुका हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फॉर्म लेके आप वो भर सकते हो। लेकिन अगर आप शेयर ट्रेडिंग भी करते हो और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो 1,25,000 रुपए तक की टैक्स फ्री है इनकम एक साल में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका उससे ऊपर आपका कितना टैक्स लगेगा, 12.5% टैक्स लगेगा आपका। ठीक है, 12.5% टैक्स लगेगा 24-25 में ओल्ड टैक्स रिजाइन में। ओल्ड टैक्स रिजाइन में 80C की आपको एक और डिडक्शन मिलती है 14th नंबर पे। अगर मैं बात करूं 1.5 लाख रुपए की, ये सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ओनली इन ओल्ड टैक्स रिजीम। इसके बाद हमारे पास एनपीएस की डिडक्शन आ जाती है 50,000 रुपए की, सेक्शन 80CCD1(1)(b) सबसेक्शन 1B में। उसके बाद डोनेशन बेनिफिट हमें 80G में मिल जाता है, वो भी 50% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड। ठीक है, तो ये डोनेशन का बेनिफिट सेक्शन 80G में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे टैक्स एडवाइजरी की मिल जाएगी, आप फटाफट से जाके चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है। हमारा नंबर यहाँ पे मेंशन है, मुझसे रीच आउट करना हो, मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, हमारी वेबसाइट लिस्टेड है, सर्विसेज हमारी बहुत ही वाइड है। आप हमसे अपनी आईटीआर फाइलिंग वगैरह का काम करा सकते हो, जितने भी सीनियर सिटीजन्स के मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट है हम आपको अवेल कराएंगे।
हमसे कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट नंबर गिवन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप फॉर्म भर सकते हो, मेरी टीम रीच आउट कर देगी। आई होप सीनियर सिटीजन से रिलेटेड सारे टैक्स बेनिफिट आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।